अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ना हुण थल्ले में मेरी क्लास है मोबाइल ते शुरू हो गई ना फिर मैं ऊपर जाके बहनी हाँ। चलो ठीक। होगी गल। वाओ वेरी गुड। वेरी गुड। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आप चलाओ। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ये देखिए बुक मार्क यहाँ पे बदलते हैं जब आल बुक मार्क्स, ये देखिए देखा भाई बड़ी गाड़ी वाला। ओ हो। ठीक है आर्टिकल। इसी तरह अगर आप यूट्यूब अब मुझे सबमिट गाय करने को के बाहर लिए निकाला है ना। यूट्यूब चलो मैं कर छानी। इसका भी ऑफिशियल आपको मिल जाएगा, व्यूअर्स अपडेट आई है यूट्यूब की। ठीक है, आप यहाँ भी देखें अगस्त में क्या अपडेट आई, जुलाई में, एवरी मंथ यहाँ पे अपनी अपडेट आती है। वॉच वीडियोस, इसको आप कर लें यहाँ पे। लिंक आप मिल जाएगा ग्रुप के अंदर ही। ये जी MCQs बेस ही होगा। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको जो है एड से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला था ऑप्टिमाइजेशन के। मैं इधर हूँ आपके पास, चलाओ। अब मुझे भी आने वाले हैं। आप उसको देखें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफर करें शुरू में, ठीक है। उसके आप कुछ क्या पैकेजेस अब बना लें, चल नहीं रही? ठीक है। वो बना के आप PPT बना के उनको पिच करें। जब वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज ले लें, फिर आप उनको चलने तो चाहिए थे। अपसेल कर सकते हैं दूसरी आगे जोर लगे आओ सोशल ना। मीडिया मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो शुरू में कोई ऐसी छोटी जिसके सर्विस दे जिसके ऊपर वो जल्दी कन्विंस हो जाए ना, लाइक $100, $50, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट बेस्ट है।
रही है मंडे वाले दिन और उसका चलो चलो हम्म, आगे थोड़ी सी आगे करो चलो फिर पीछे हो गया ना आगे करके चल रहे अब चल रहे मुस्कुरा नहीं करो थोड़ा आगे करके चला लिया करो फिर हो जाएगा अब चलो देख लो हम्म, देखो आपके खड़े होके भी चला सकती है और मोर भी काट सकती है आपको मम्मी पसंद
मैं अभी वापस आने लगी, ठीक है मैं कपड़े ले आऊँ। ओके, धूप में रखने वाले डाल दिया। आप चला, अभी वापस आने लगी। The Bluetooth device is connected successfully. Tea tennis.
अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, आप टॉप पे नहीं शो हो रहे, क्वालिटी स्कोर और ऐड रैंक का इशू होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप टॉप पे नहीं आते। तो क्वालिटी स्कोर और ऐड रैंक को बेहतर करने के लिए जो क्राइटेरिया मैंने बताया था, उसको आपने फुलफिल रखना है, फिर ही आप जो है compete कर सकते हैं ट्रैफिक में, सर्च एड। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब ये तो होगी सर्च टर्म और ऑप्शन इनसाइट। फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन में आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ गूगल। ठीक है, ये आपने देखनी है रिकमेंडेशन के टैब। अब वो कह रहा है ऐड न्यू कीवर्ड्स करें, यहाँ पे ये वाली अगर आप ऐड देंगे तो इतने % आपकी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। डायनेमिक इमेजेस ऐड कर देंगे तो इतने % हो जाएगा। डिस्प्ले की एक्सटेंशन अगर आप यूज करेंगे तो 1%। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन वो कह रहा है कि अब कैंपेन को थोड़ा आप नॉन सर्विंग कीवर्ड्स है। अब कीवर्ड्स 12 महीने आपको सर्च ट्रैफिक सेम नहीं देते ना, कीवर्ड का भी ट्रेंड होता है। जैसे अब पोलो शर्ट्स की अगर ऐड है तो उसके भी सेम महीने हैं 12 महीनों में जब उसकी सर्चेज डेवलप होती हैं, फिर एक टाइम आता है वो डिक्लाइन कर जाते हैं, कीवर्ड्स सीजन नहीं होता। तो उस केस में अगर आपके रिमूव नॉन सर्विंग कीवर्ड्स हैं, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो उसको पता है कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, वो आपको दिखा रहा है, तो आप यहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन इनसाइट भी हो गया, सर्च टर्म्स भी हो गया, लैंडिंग पेज की रिपोर्ट है, व्हेन एंड वेयर एड शोड है, फिर एड्स और उसके एसेट्स आ गए, कीवर्ड्स आ गए, नेगेटिव आ गए। अच्छा जी, अब इसके अलावा सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके अगर आपने बिडिंग चेंज करनी है, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैंपेन में जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगी सारी सेटिंग। बजट 3000 है, मैक्सिमम ROS 600% पे चल रही है ये। ठीक है, यहाँ से हम बिडिंग को चेंज कर सकते हैं रनिंग कैंपेन। फिर आपकी ये चेंज हिस्ट्री होती है। ठीक है, जब भी आप चेंज करते हैं, बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज की है या बजट इंक्रीज की है, तो ये तकरीबन चल रही है 2022 से चल रही है ये कैंपेन। तब हमने क्या पे वर्किंग की थी, ये सारी उसकी हिस्ट्री है। बिडिंग की चेंजेस 11 टाइम किया है, एड चेंज की है 4 टाइम, बजट चेंजेस 9 टाइम है, कीवर्ड चेंजेस 720 टाइम चेंज, स्टेटस भी चेंज की है। अच्छा जी, उसके बाद जी इस ऐड में बिडिंग ऐड को डिस्टर्ब नहीं कर, इसमें कितने % इंक्रीज करने हैं। देखें, कैंपेन का ना एक्चुअल ROS देखना है आपने पहले। ठीक है, अभी तो ये विंटर चल रहा था, अभी तो ये ऐड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, ओवरव्यू में जाएंगे आप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक्चुअल ROS। ठीक है, अब ये डाउन जा रहा है ROS क्योंकि इसका सीजन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखना, अब देखो, अब अगर मैं इसको ऑटोमेटेड बिडिंग पे लेके जाऊंगा तो ये इतने % ROS पे ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1000% ROS कहूंगा कि ला के दो, तो ये कभी भी कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये आपने देख लेना है एक्चुअल ROS करके कि आपकी करंट कैंपेन की परफॉर्मेंस। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जी लोकेशन, लोकेशन पे आप जाएं, अब यहाँ पे क्लिक करें, नैरो बाय सिटीज कर लें, किन शहरों में आपको पैसे खर्च हो रहे हैं और सेल नहीं आ रही।
ठीक है, और उनको आप जो है फिल्टर आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाय सिटीज कर ले नैरो, ये लोकेशन वाइज हो गया। उसके बाद ऐड को स्केजुअल कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि जो ऐड कब परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से आप उसको स्केजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको स्केजुअल करें कैंपेन को। हाँ, यूएस में अगर कर रहे हैं तो आपका बजट अगर लिमिटेड है तब आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर है जी एक्सपेरिमेंट। ये एक नया है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चला रहा हूँ या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे चला रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में आता है कन्वर्जन वैल्यू पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसको मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चलाऊँ। ठीक है, आपके माइंड में डाउट है कि मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे चला रहा हूँ, अगर मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चलाता तो रिजल्ट अच्छे आते मुझे। तो उसके लिए ये गूगल ने एक एक्सपेरिमेंट जो अपना फीचर है ये लॉन्च किया। इसमें हम कस्टम एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, कस्टम एक्सपेरिमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट एक्सपेरिमेंट। ये देखिए कैंपेन कौन सी है। ठीक है, ये कैंपेन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन 27 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक एक्सपेरिमेंट चलेगा, लेकिन हम इसको 27 से लेके ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट स्प्लिट 50%, हम कहते हैं जो बजट है वो 50% डिवाइड कर दो। अगर 3,000 दे रहा हूँ मैं किसी एक कैंपेन को, तो 50% दोनों पे लगा दो, दोनों बिडिंग स्ट्रेटजी कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू को भी 50% बजट दे देना और 50% बजट दे दो जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन होगी उसको। ठीक है, क्रिएट एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करेंगे तो दोनों कैंपेन्स को स्प्लिट कर देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज होंगी। ठीक है, ठीक है ट्रेनिंग। अब मैं क्रिएट एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करता हूँ। ऑल एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करता हूँ। एक बार रिफ्रेश करते हैं। जी, बजट वही रहेगा आपका, जस्ट आपने बिडिंग स्ट्रेटजीज को चूज करना है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज को। फिर वो दोनों में से विनर डिक्लेयर करेगा कि मैंने देखा है कि जो मैंने 50-50% बजट दिया दोनों बिडिंग स्ट्रेटजीज को, तो 4 दिनों में मैंने टेस्ट किया है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सही परफॉर्म कर रही है और यही विनर। ठीक है, ये बना हुआ है, ये स्केजुअल का आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसको मैं एडिट करता हूँ। बजट ट्रैफिक 50%, एक्सपेरिमेंट सिंक ऑन है और ये स्केजुअल किया हुआ है ना। तो अभी यहाँ पे मैं एक अगेन नया क्रिएट कर देता हूँ एक्सपेरिमेंट।
ये एक कस्टम सर्च का बना हुआ है ऑलरेडी, और इसमें तकरीबन 598% कन्वर्जन कॉस्ट जो है, और कॉस्ट 40% इंक्रीज हुई है। ये 8 नवंबर का लास्ट बैच में ये मैंने किया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अगेन कस्टम एक्सपेरिमेंट। क्रिएट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कैंपेन जो है वो हमारी एक ही सिलेक्टेड आ रही है। वीडियो का एक्सपेरिमेंट करना है, डिमांड जेन एक्सपेरिमेंट करना है, परफॉर्मेंस मैक्स का करना है, ऐप अपलिफ्ट एक्सपेरिमेंट करना है, कस्टम एक्सपेरिमेंट करना है, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट ऐड। अच्छा, इसमें फेसबुक के अंदर ए बी टेस्टिंग का आपने जब देखा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता, मैं मैनुअल तरीके से क्रिएटिव और ऑडियंस को टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो पब्लिश करने के बाद आप उसका ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कितनी कैंपेन की टाइप्स हैं, तो आप किस किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डिमांड जेन जो कैंपेन टाइप है उसका भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स का भी कर सकते हैं, वीडियो का एक्सपेरिमेंट करना है वो भी कर सकते हैं, ऐप का कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट ऐड उसका कर सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये वाली ऐड कॉपी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो अभी मैं कस्टम एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कैंपेन की टाइप क्या है, डिस्प्ले, सर्च है, मैं करता हूँ सर्च ऐड है, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च ऐड मैन ट्राउजर। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बेस कैंपेन में सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारी बेस कैंपेन यही है, सर्च ऐड मैन ट्राउजर। ट्रायल कैंपेन ये आ गई, ठीक है, और ये उसकी आ गई है जो हमारी सेकंड कैंपेन होगी। एक बेस कैंपेन ये होगी और दूसरी ये वाली कैंपेन। मैंने सिलेक्ट किया, इवेंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्केड्यूल पे क्लिक करूंगा। अब वो पूछ रहा है एक्सपेरिमेंट गोल क्या आपका। मैं कहता हूँ कि मैंने देखना है एक कन्वर्जन पे चला के देखो। ठीक है, सिलेक्ट अप टू 2 goals, other metrics will be available to you। ठीक है, कन्वर्जन इंक्रीज करो, कन्वर्जन वैल्यू इंक्रीज करो। अब ट्रायल और बेस कैंपेन के ऊपर 50% स्प्लिट कर दो बजट को। अब वो पूछ रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट स्प्लिट के ऑप्शन है ये कुकी बेस होना चाहिए कि सर्च बेस। अब सर्च बेस और कुकी बेस में क्या फर्क है। अच्छा, अगर कुकी बेस होगा तो जो भी यूजर है उसकी कुकीज में अगर उसने कोई कीवर्ड सर्च किया होगा, किसी लैंडिंग पेज पे गया होगा तो कुकी में सेव हो गया होगा डाटा, तो उनकी बेसिस पे ये चेक करे या सर्च बेस पे चेक करे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस है। विद सर्च बेस एक्सपेरिमेंट
splits, you can assign users randomly to either your experiment or original campaign. Every time a search occurs, you may get statistically significant results faster than with a cookie-based approach. It's possible that the same user could see both the experiment and your original campaign if they search multiple times. तो कुकी बेस जो है वो बेहतर है. विद कुकी बेस एक्सपेरिमेंट स्प्लिट यूजर्स में सी ओनली वन वर्जन ऑफ योर कैंपेन. उनको दो वर्जन ही नजर आएंगे एक ही आएंगे regardless of how many times they search. This can help ensure that other factors don't impact your result and may give you more accurate data. तो कुकी बेस सेलेक्ट करना है यहाँ पे. अब वो कितने दिन का ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं. 27 से 31 तक का हम रखते हैं ड्यूरेशन 4 दिन. अच्छा, इनेबल सिंक ऑन करना है या ऑफ करना है, ये क्या है? अच्छा, अगर मेरी कैंपेन है, ये वाली जो मेन कैंपेन है बेस कैंपेन, अगर उसमें मैंने कुछ नेगेटिव किए हुए हैं, कुछ मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, कुछ नेगेटिव किए हैं, कुछ ऑप्टिमाइजेशन की है, तो अगर मैं इस स्प्लिट टेस्टिंग में या एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ बेस कैंपेन में, तो वो सारी ऑप्टिमाइजेशन सिंक हो जाए दूसरी ट्रायल कैंपेन में. अब दोनों में से अगर एक विनर आ गया, मेरी बेस कैंपेन की जो बिडिंग स्ट्रेटजी है या ट्रायल कैंपेन की जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, दोनों को मैंने चेक करना है. टेस्ट करने के बाद अगर मेरी ट्रायल विनिंग होगी तो उसको फिर मैं चलने दूंगा ना बिडिंग स्ट्रेटजी को. अगर उसको चलने दूंगा तो हो सकता है अगर बेस कैंपेन में मैंने कोई ऑप्टिमाइजेशन की है तो वो ट्रायल कैंपेन में भी सिंक होनी चाहिए. ठीक है, तो सिंक इनेबल सिंक ऑन करना. Changes made to your base campaign will automatically sync to the trial campaign, so you don't have to make changes manually. इसको ऑन कर देंगे, क्रिएट कर देंगे एक्सपेरिमेंट. ठीक है ट्रेनिंग, इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट भी बना सकते हैं. सर हमने ऊपर दो वैल्यूज को असाइन किए हैं. कहाँ पे वैल्यू असाइन की हमने? कन्वर्जन की, और हमने वही तो टेस्ट करना है ना कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू. ठीक है, दोनों की हमें इंक्रीज चाहिए, या कन्वर्जन इंक्रीज कर दो या कन्वर्जन वैल्यू इंक्रीज कर दो. अब वो 50-50% बजट लगाएगा दोनों पे, उनमें से विनर डिक्लेयर करेगा कन्वर्जन वैल्यू पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या कन्वर्जन के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, अभी मैं ऑल एक्सपेरिमेंट में अगेन जाता हूँ और ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी क्रिएट किया इसको कर देते हैं कैंसिल. अच्छा जी, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया है वो भी मैं कर देता हूँ कैंसिल. अच्छा जी, अब आ जाती है परफॉर्मेंस मैक्स. परफॉर्मेंस मैक्स को हम किस तरह से करेंगे ऑप्टिमाइज. ये कैंपेन चल रही है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, इस पे मैं कर लेता हूँ. क्लिक करने के बाद यहाँ भी देखते हैं मेरे पास एसेट्स ग्रुप आ रहा है और लिस्टिंग ग्रुप आ रहा है. पहले एसेट्स ग्रुप को देखते हैं. यहाँ पे देखें ये मेरी एक ऐड चल रही है ग्रुप 1 में, एसेट ग्रुप 1. दोनों में ऐड की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट आ रही है. इसकी भी ऐड की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है, इसकी भी एक्सीलेंट. ठीक है, ठीक है. और
यहाँ पे ये देखें योर डाटा में ऑडियंस सिग्नल में हमने यहाँ पे इंटरेस्ट, डिटेल, डेमोग्राफिक, योर डाटा, ये सारा प्रोवाइड की हुई है ऑडियंस से। एडिट करता हूँ तो ये देखो इसमें जनरल विजिटर्स मैंने ऐड किए हुए हैं गूगल के, चिल्ड्रंस अपैरल, एजुकेशन, जॉब्स और 16 और मैंने ऑडियंस डाली हुई है। फर्स्ट टर्म्स ऑनलाइन शॉपिंग जो जेनेरिक है वो डाली हुई है और एलिजिबल है 3/3 बेस्ट प्रैक्टिसेस इस पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया ऑडियंस का सिग्नल। अब मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो ये देखो अब मेरी जो एसेट्स हैं बेस्ट पाकिस्तान बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग, ये हेडलाइन लो क्वालिटी में जा रही है, ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। एक्सपोर्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही, इसको भी मुझे चेंज करना चाहिए। गेट योर फेवरेट कंफर्ट वियर, ये भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, ये भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा जो लो क्वालिटी की हैं ये नॉट एप्लीकेबल है, इनको चेंज करने की जरूरत है, इससे मेरी कैंपेन और अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये देखें ये इमेजेस अच्छी क्वालिटी के ये चल रहे हैं, ये लो क्वालिटी की चल रही है, ये रिमूव करनी है, ये रिमूव करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये ऑप्टिमाइजेशन है परफॉर्मेंस पैक की। इसी तरह ये मेरी एक ऐड चल रही है, इसको मैं व्यू डिटेल्स में जाकर देखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, लो बेस्ट, लो बेस्ट, लो बेस्ट। इसकी इमेजेस इतनी अच्छी नहीं है, ये ज्यादा लो क्वालिटी में है, ये मुझे चेंज करना। चेंजेस जब करते हैं वो उसी वक्त वर्क करना लगती है न्यू चेंजेस के साथ, नहीं वो 2-3 दिन लग जाते हैं। अगर बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो 2-3 दिन लग जाएंगे ऑप्टिमाइज होने में। जो गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो तो कहते हैं जी 7 डेज तो आप कुछ भी ना करें कैंपेन को ना, जो इनके मार्केटिंग एक्सपर्ट उनसे बात करते हैं वो कहते हैं 7 डेज आप उसको बिल्कुल ना छेड़ें, कैंपेन को चलने दें, इतना टाइम ले लेती है नहीं। ठीक है जी, एसेट ग्रुप में वापस आता हूँ मैं। उसके बाद जी लिस्टिंग ग्रुप। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही, इन प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी जो कॉस्ट है सबसे ज्यादा किस पे लग रही है। ठीक है, ये देखें ये कॉस्ट बाय मैं फिल्टर कर ली है। अगर ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कॉस्ट लग रही है और कन्वर्जन नहीं आ रही, उनकी फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइटम आईडी को कॉपी करूंगा। ठीक है, आइटम आईडी को मैं कॉपी कर लूंगा और उसको मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। ये आइटम आईडी है, इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको जाके अगर ये कर रही तो इसको जाके मैं लिस्टिंग ग्रुप में, ठीक है ये मेरे एड ग्रुप चल रहे हैं ये वाले, ठीक है प्लस साइन पे मैं क्लिक करूंगा ऑल प्रोडक्ट पे, एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ये लिस्टिंग ग्रुप में जाता, तो ये आ रही है मेरे पास सारी प्रोडक्ट जिन पे भी ऐड चल रही है। ठीक है, ये एलिजिबल प्रोडक्ट है। यहाँ यहाँ से मैंने एक्सक्लूड किया हुआ। ठीक है, लिस्टिंग 8,939 टोटल। ये कर सकते हैं रनिंग कैंपेन में क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं।
ये देखें ये सारी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड की हुई हैं, ये वाली, ठीक है, ये एलिजिबल है, बाकी ये सारी एक्सक्लूड की हुई। यहाँ पे क्लिक करके इनको एक्सक्लूड किया हुआ है वन बाय वन, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, इसमें भी आप लोकेशन के साथ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, डिवाइसेस के साथ कर सकते हैं ऑप्टिमाइज, और चेंज इसके अंदर भी है, सेटिंग में जाके कैंपेन लेवल पे आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्सक्लूड करना है ना, आपको जो प्रोडक्ट लग रही है कि ये वाली प्रोडक्ट कॉस्टली लग रही है हमें, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इस पे ऐड ना दिखाओ, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद फिर आपका आ जाता है ऑटोमेटेड टूल्स। ठीक है, रूल्स के सेक्शन में जाएं, यहाँ पे आप रूल डिफाइन कर सकते हैं, कैंपेन रूल, एड ग्रुप, कीवर्ड टूल्स, प्लस साइन पे मैं क्लिक करूंगा। अगेन एक दफा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन नेम, सिलेक्टेड कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इन सिलेक्टेड अकाउंट, कीवर्ड्स इन सिलेक्टेड रोल, सिलेक्टेड कैंपेन, सिलेक्टेड एड ग्रुप। ठीक है, कोई भी एड ग्रुप यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डन। ठीक है, कंडीशन हमने यहाँ पे लगानी है, हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि अगर कीवर्ड उन पे इम्प्लीमेंट होगा जो इनेबल है या पास। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कन्वर्जन वैल्यू ओवर कॉस्ट, अगर इसकी लेस देन 3 है, ठीक है, तो उनको आप कीवर्ड को कर दो पास
अगर इसकी कन्वर्जन वैल्यू लेस देन 3 है, ठीक है। ये किस एड ग्रुप पे अप्लाई होगा? एड ग्रुप 1। डेली चेक करो इसको, और टाइम आप दे सकते हैं स्लॉट ओनली इफ देयर आर चेंजेस और एरर। इस तरह आप कीवर्ड बेस्ड, कैंपेन बेस्ड, एड ग्रुप बेस्ड रूल्स बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं अगर आप मैनुअल अकाउंट को रिव्यू नहीं कर। ठीक है टेनिस। उसके बाद है रिपोर्ट। अगर आपने रिपोर्ट निकालनी है तो रिपोर्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। परफॉर्मेंस समरी पे क्लिक करते हैं। ऑडियंसेस की सर्च कीवर्ड की एड ग्रुप परफॉर्मेंस कैंपेन। रिपोर्ट्स के लिए आपको पता है कि 2 डायमेंशन होती है इसकी, मैट्रिक और डायमेंशन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपकी रिपोर्ट बनती है। और यहाँ पे कैंपेन स्टेटस टाइप, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप रोल्स पे अगर ऐड करना है कुछ और आप कर सकते हैं। बाकी आपके ये कॉलम्स है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन रेट, कॉस्ट पर कन्वर्जन, व्यू कन्वर्जन, व्यू थ्रू कन्वर्जन, कन्वर्जन, impression top, impression, absolute top of the page, cost, average CPC, CTR। ठीक है, आप रिपोर्ट यहाँ पे बना के डाउनलोड करके क्लाइंट के साथ शेयर करें। जी ट्रेनिंग, कोई क्वेश्चन? जी मैं आपका करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? ठीक ठाक सर। वैसे मेरा कोई फ्री कैप्शन कंफर्म था में हम बात कर रहे हैं तो उसी सिलसिले में सर, इट वाज रियली अमेजिंग जर्नी। और हमेशा मॉर्निंग में सबसे पहले आपकी साथ होती थी तो मिलते रहेंगे और मैं कुछ शामिल नहीं हुआ था। मैं खुद टीचर हूँ लेकिन मैंने आपको यू आर एन अमेजिंग। थैंक यू अल्लाह आपको ज़्यादा ब्लेस करेगा। बड़ा अच्छा लगा ओवरऑल जर्नी के साथ और बहुत इमेंस नॉलेज है। आपने बहुत अच्छा हमें डिलीवर किया एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर। बस यही बात। बस थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। सर कीवर्ड रिसर्च में जो पेड कीवर्ड्स होते हैं इनकी कॉस्ट हमें कैंपेन स्टार्ट में पे देनी होती है।
कीवर्ड रिसर्च में जो पेड कीवर्ड्स होते हैं, अच्छा उसमें ना हमने आइडिया लेने के लिए ना जो हम कीवर्ड की सिलेक्शन करते थे, सिलेक्शन करने के बाद हम वो टूल में जाके ऐड करते थे जिसमें हम फोरकास्ट करते थे कीवर्ड प्लानर में फोरकास्ट। हमने उसको मैच टाइप असाइन करने के बाद जब देखना है कि इतने बजट पे कितने क्लिक्स आएंगे, ये मैच टाइप असाइन करने के बाद वहां से हम एनालिसिस कर सकते थे। जैसे मैं पाकिस्तान मार्केट में 10 रुपए पर क्लिक के दे रहा था, तो वो मुझे एक सर्टन बता देता था कि इतने क्लिक्स आएंगे, कन्वर्जन आइडिया हो जाता था। तो आपने इतनी लो बिडिंग नहीं रखनी सीपीसी की शुरू में कि उसके ऊपर क्लिक और इम्प्रेशन ही ना आए, ठीक है। थोड़ी रियलिस्टिक अमाउंट आपने पर क्लिक की पे करनी है ताकि वो कुछ रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टर्म्स बनेंगी, आप ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर बिड इंक्रीज भी करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं। जी ट्रेनिंग, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने कहीं इंटर्नशिप नहीं की डिजिटल मार्केटिंग की अब्दुल्ला हसनैन, और ना मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की है कहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी कोई इंटर्नशिप की या जॉब की जरूरत होगी। आप लोगों को जो चीजें मैंने सिखाई हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करें क्लाइंट्स पे और पैसे कमाएं। जी जी जरूर, मैं अभी कुछ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहा हूँ वर्किंग। तो फ्यूचर में यही है कि जो जो के ट्रेनिंग हैं उनको भी मैं चांस दूंगा ताकि वो प्रोजेक्ट पे काम करें, क्योंकि इस फील्ड में आप बिजनेस डेवलप कर सकते हैं अपना और मल्टीपल प्रोजेक्ट चला सकते हैं, स्किल्स आपके पास हैं। तो जो अच्छे काम करने वाले होंगे वो फिर डेफिनेटली उनको मैं अपॉर्चुनिटी भी दूंगा कि वो काम करें। और जैसे यूएस में निच बेस स्कोर अगर आपने बनाना है तो आप थोड़ी बहुत एसईओ करें, एसईओ करके उस पर रन करवाएं, साथ में आप ऐड चलाएं, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखें इसमें प्रैक्टिकल ही है सारा काम, उसमें आप प्रैक्टिकल करती रहेंगी काम, ये तो आपको ये स्किल आती रहेगी। जब आप छोड़ देंगी, आउटडेटेड हो जाएंगी, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर मुश्किल होगी। तो काम इसमें करते रहें, एआई भी आएगी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी आ जाएगी, आपका काम जैसे छोटी छोटी स्किल चेंज होगी। अब एआई चैट जीपीटी इस तरह के टूल आ गए तो वो स्किल खत्म होगी, लेकिन जो मीडिया बायर है ये सबसे कम्पेटिटिव स्किल है। इसको अभी अगले 5 साल में देख रहे हैं जितने भी इसमें चेंजेस आ जाए टेक्नोलॉजी में, इस फील्ड को कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितने भी स्मार्ट इनफ इनके एल्गोरिदम हो जाए, ऑटोमेशन पे चले जाए, फिर भी ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी ये कैंपेन को रन करने के लिए। तो इसमें आप मेहनत करते रहें, ठीक है, काम करें, प्रैक्टिकल करें और अच्छा कमाएं, फिर उसी में से आप अपने बिजनेस भी डेवलप करें। जब आप थोड़ी सेविंग कर लेंगे फ्रीलांसिंग करके, फिर आप एक नया प्रोजेक्ट अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, कुछ स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसकी भी आपको पता है कि आपको खुद ही मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग ही आपकी कोर स्किल होगी। जी शजील, दोबारा इस कोर्स के लिए ये आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस दफ़ा बैच में मेरे साथ में आए हैं और 8-10 लेक्चर के बाद लेस अटेंडेंस की वजह से वो छोड़ गए। दोबारा उनको चांस ही नहीं मिला ना, अगर चांस मिला वो किसी और ट्रेनर के ग्रुप में मिला। चाहे प्रोडक्ट मंगवाने के लिए वहाँ पे सोर्सिंग होनी चाहिए आपकी ना, और ताकि शिपिंग कॉस्ट भी आपको कम पड़े और आप यूनिट इजीली मंगवा के यहाँ पे भेज
ट्रेनिंग यहाँ पे मैंने ग्रुप में एक पोस्ट लगाई है। पहले जो आप फीडबैक देते हैं वो फॉर्म में और मैनेजमेंट के पास चला जाता है। यहाँ पे आप मेरे लिए फीडबैक देते हैं कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग जो है वो कैसी रही, अगर इसमें कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की जरूरत है तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, इस पोस्ट पे कमेंट करें। ये रैंडम ही होता है आपके पास। जी मैं करता हूँ ज़ियाउर रहमान, आपको मैसेंजर पे ऐड करता हूँ। जी ट्रेनिंग टेस्ट का मैं अगेन बता देता हूँ। मंडे वाले दिन 29 जनवरी आपका टेस्ट होगा 12 बजे, ठीक है। उसका लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा और 30 मिनट का टाइम होगा टेस्ट का। इसमें 50% आपके कोर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा और 50% आपका जो है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये मैंडेटरी है, आप अटेंड करेंगे ये टेस्ट और उसके बाद ही आप ग्रेजुएट होंगे। ये नेक्स्ट बैच भी हो गया स्टार्ट। नेक्स्ट वीक से मेरा पहला क्लास शुरू हो सकती है। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह तनवीर, मैं होपफुल हूँ कि आप भी में ग्रो करें मजीद, क्योंकि आपने भी कोई 4-5 साल से मेहनत की है इस फील्ड में, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, आपको भी और अब्दुर्रहमान को भी। तो वो मेरा एक ग्रुप भी है, अगर कोई छोटे छोटे आपकी क्यूरीज आती हैं तो जो मेरा ग्रुप है टॉप नॉट डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको भी अगर कोई क्यूरी आती है तो कोर्स लगा दें, वहाँ पे आपको आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं होंगे वो भी आपको रिप्लाई कर देंगे, मैं भी कर दूंगा, मॉडरेटर है मरियम इम्तियाज, वो भी आपको गाइड कर देंगे। ये टेस्ट 29 जनवरी को है। सर इस वाले न्यू बैच में हम एनरोल कर सकते हैं करंट ट्रेनिंग नहीं, इस बैच में नहीं, नेक्स्ट बैच में आप हो सकते हैं एनरोल। देखिए मैसेंजर पे आप मुझे ऐड कर लें और ग्रुप में आप पोस्टिंग कर देंगे तो मैं भी उस पर रिप्लाई करता रहूँगा, जो भी आपका कोई टेक्निकल इशू होगा। सर्च कर लेंगे ना टॉप नॉच डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सेलेंस, तो आपको मिल जाएगा टॉप नॉच डिजिटल मार्केटिंग विद। जी इसमें अलुमनाई ग्रुप में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट जो इसकी डोमेन है उसमें भी आप इनरोल होके किसी और डोमेन का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर वापस आपने सोशल मीडिया में करना होगा तो इसके लिए भी आप अप्लाई करें।
टेस्ट के बाद जो ग्रेजुएट होगा उनको ग्रुप में एनरोल किया जाएगा ना नॉमिनल। टेस्ट 29 को होगा, 29 जनवरी 12 बजे। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही लेके जाएं, आगे आप इसी में ही आप एक्सेल करें मोहम्मद प्रकाश। जी ठीक हो गया। ठीक है ट्रेनिंग वाइंड अप करते हैं। बड़ा अच्छा जर्नी रहा आप लोगों के साथ, ठीक है। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों की सक्सेस के लिए दुआ करता रहूँगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।